नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं सुपर 100 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि एक क्लैट का है। क्लैट पेपर का मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले के जो टॉपिक हमारे रहते हैं यानी जनरल इंग्लिश जो होता है, और इंग्लिश के बाद हमने क्या देखा, साइंस देखा, जीके एंड जीएस देखा, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मैथ के क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन नंबर 71। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं उन सबको हमने पिछले वीडियो में बढ़िया से देखा है उसका सोल्यूशन। तो आप लोग जो न देखे हों पिछली वाली वीडियो, तो वो जा करके जरूर देख लें, जिससे उनको पता रहेगा किस तरीके से पेपर हमारे सुपर 100 के जेई में या फिर क्लैट वालों के लिए किस तरीके से पेपर आता है, और ये आपके परीक्षा के लिए एक बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि हमारे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझने में कि हमको क्या किस तरीके से पढ़ना है या क्या चीज़ पढ़ना है वो आसानी रहेगी। तो चलिए 70 नंबर जो क्वेश्चन है पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 70 नंबर के बाद 71 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, n का मान पूछ रहा है। n का मान जिसके लिए दो समांतर श्रेणी, यहाँ पर हमको दो समांतर श्रेणियां दिया गया है। एक समांतर श्रेणी हमारी क्या है, 63, 65, 67 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n पदों तक। हमको नहीं मालूम कितने पदों तक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा समांतर श्रेणी दे रहा है वो दे रहा है 3, 10, 17 डॉट डॉट n पदों के लिए। तो इसमें से बोल रहा है वो समान कब होंगे, मतलब ए और ए दोनों समान कब होंगे, इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे दो समांतर श्रेणी दिए गए हैं, एक हमारा ए हो गया और दूसरा हमारा ए हो गया, ठीक है। आप देखिए, अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तब तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर अच्छे तरीके से आप नहीं समझ पाते हैं तभी आपको समस्या होती है। तो हमारी पहली समांतर श्रेणी ए हो गई और दूसरी समांतर श्रेणी ए हो गई, ठीक है। तो पहली समांतर श्रेणी में जो हमारा है तो उसको हम लोग जैसे, क्योंकि अब प्रथम पद दिया गया है, लास्ट पद तो हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा समांतर श्रेणी निकालने का सूत्र होता है तो क्या होता है, पहले इसको देखिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन हम क्या लिए हैं, लास्ट पद, ठीक है। क्या एन मतलब लास्ट पद, तो यहाँ हमारा लास्ट पद बराबर प्रारंभिक पद प्लस एन माइनस वन इंटू उनके बीच का सर्वांतर होता है, डी इक्वल टू सर्वांतर, जो इनके बीच का अंतर जो है उसको हम लोग लिखते हैं। तो इसके बीच का अंतर कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमको ए एन यहाँ पर, सॉरी, ये तो हमारा फार्मूला होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक पद हमारा 63 यहाँ पर दिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक पद हमारा 63 है, फिर 65 है। तो हमारा इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर एक रहता तो हम तो इस फार्मूले में रख लेते, लेकिन एक से अधिक हमारे दो श्रेणियां दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग A1 ले लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, D1 ले लेंगे। इसी तरीके से फिर AN के स्थान पर सेकंड वाले के लिए हम क्या यूज करेंगे, BN इक्वल टू B1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, ठीक है। D2 यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। D1 हो गया, D2 हो गया, और यहाँ A1 हो गया, और यहाँ हम लोग B1 ले लिए। अब देखते हैं हमारा A1 का वैल्यू क्या है, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। A1 का वैल्यू हमारा दिया है 63, T बराबर कितना, D1 का वैल्यू कितना दिया गया है 2, AN का वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। इसमें देखते हैं B1 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, B1 का वैल्यू 3 है। D2 का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ देखेंगे 7 दिया गया है, कितना है 7, उनके बीच का अंतर कितना है, 7 दिया गया है। अब हमको क्या करना है, इसी को उठा करके इस फार्मूले में चिपका देना है। AN इक्वल टू A1 n मतलब 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2 हो गया। और इसको हम लोग देखें, मैं साथ में करते चल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको अलग अलग कर लेंगे, या फिर इसको हम अगर यहाँ से कंटिन्यू आगे करते हैं तो देखिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे A1 इक्वल टू, यहाँ पर 63 जो दिया गया 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसका हम लोग अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो गया, 63 प्लस 2n माइनस 2। अब देखिए इसको हम लोग माइनस कर लेंगे इससे, और ये हमारा 2n है तो इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको हम ले जा सकते हैं या नहीं ले जाए, या फिर न भी ले जाए तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो AN इक्वल टू 63 में कर लेंगे तो कितना बचेगा, 61 प्लस 2n।
ये हमारा ए एन का वैल्यू निकाला गया। इसी तरीके से हम बी एन का वैल्यू जब निकालते हैं तो बी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी एन इक्वल टू बी वन का मतलब 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मतलब 7 हो गया, बी एन इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ पर 7n माइनस 7 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी एन इक्वल टू 7n माइनस 4 हो गया। अब देखिए ये हमारा किसका ए एन का वैल्यू हो गया और यहाँ पर बी एन। अगले क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है, पद समान है, दोनों पद हमारे जो हैं दो समान है, दो समांतर श्रेणियां हैं, इनके 90 पद क्या हैं, समान हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोल रहा है ए एन बराबर है बी एन के। जब ए एन बराबर होगा बी एन के तो हमारा 61 प्लस 2n भी बराबर होगा 7n प्लस माइनस 4 के। समझ रहे हैं बात को यहाँ। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं और इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम लोग इसको इधर करेंगे तो ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 61 और 4 कितना होता है 65 बराबर, ये हमारा प्लस में है लेकिन ये इधर से जाएगा, ये भी प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7n में 2n घटा देंगे यानी 7n में 2n घटा देंगे तो बचेगा 5n। अब n का वैल्यू हमको निकालना है तो n बराबर बटे में यहाँ पर 5 कर लेंगे, 65/5 इस चीज को, ठीक है। तो काट दिए 13×5 = 65, तो n का वैल्यू क्या निकल आ गया, 13 आ गया। क्या निकला, n का वैल्यू 13। अब देखिए क्या इसमें हमको 13 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 13 दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, यानी आप ये तो मैं आपको विस्तृत में बताया हूँ कि कैसे करना है। अगर आप शॉर्ट में करेंगे तो यहाँ पर फटाक से आप कर सकते हैं। भैया हमारा इसका मतलब A1 का मतलब ये हो गया और D1 का मतलब ये हो गया। आप फार्मूले में रखिए ए वाली लाइन और डायरेक्ट आपका ए वाली लाइन आ जाएगी। और मतलब आपका 2 लाइन में ए बना, 2 लाइन में ए बना, 4 लाइन। और अगले में क्या करना, हमको कंपेरिजन कर लेना है। माइंड में ये रखना है कि एन का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें से माइनस करके डायरेक्ट निकल आया हमारा एन का वैल्यू। तो दो मुश्किल से 2-3 लाइन का है ये, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाले जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले आपको रटा होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए फार्मूला, क्योंकि आपको फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करा एक गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर में वृद्धि की जाती है, इस गोले का आयतन में कितना % वृद्धि होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा गोला दिया गया है, इसकी त्रिज्या, ये गोला हो गया, इसकी त्रिज्या में हमको 10% की वृद्धि करना है, 10% हम इसमें बढ़ा रहे हैं, तो इसके आयतन में कितनी % की वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो हमको त्रिज्या मतलब r इक्वल टू कितना दिया है 10, सॉरी जितना भी दिया है, r तो हमारा वैल्यू ही है। अब जितना भी दिया गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, 10% को बढ़ाएंगे। त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे, 10% को बढ़ाएंगे। तो त्रिज्या मान लीजिए हम लेते हैं त्रिज्या बराबर नवीन त्रिज्या, क्योंकि पुरानी त्रिज्या तो हमारी मान लीजिए r है, नई त्रिज्या क्या होगी, जितना भी था r में हमको 10% की वृद्धि बोल रहा है, 10% की वृद्धि। 10% का मतलब क्या होता है भैया, हमको बोलिए, अगर नहीं मालूम तो आप ऐसे करिए, 100 करिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, बचा 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, यहाँ से अगर आप जब यहाँ का जो ऊपर जब 0 जाएगा, मतलब ये 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे भी 10 का भाग करिए, ऊपर भी 10 का भाग करिए। जब इसमें 10 का भाग करेंगे तो 0.1 आएगा। क्या आएगा, 0.10 या 0.1 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी त्रिज्या में इतना हमको ऐड करना है। तो कितना ऐड करना है, r प्लस 0.10 ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, और ये हमारा नया है, मतलब इतना त्रिज्या हम ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को आप। अगर हम इतना ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 1 है और उसमें हम 0.10 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 क्योंकि हम अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बताते हैं कैसे आप करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं करना है, r दोनों में दिख रहा है, r को हम कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है 0.10 बच रहा है। अब ऐड कर लीजिए दोनों को, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0.0 यहाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब दशमलव के बाद जितना जो है उसको हम पहले ऐड करेंगे। तो a0 और a0 0 हो गया, a0 और a1 1 हो गया, दशमलव लगा लीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, यानी 1.10 हो गया। क्या हो गया, 1.11। ठीक है, तो हमारा 1.10 r हमारा वैल्यू निकल गया। नवीन त्रिज्या ये हमारी है, पुरानी नहीं है। पुरानी तो हमारी r थी, नई त्रिज्या हमारी ये हो गई, मतलब इतनी त्रिज्या हमारी हो रही है। तो अब हमको क्या बोल रहा है, इसका आयतन निकालने के लिए। तो आयतन का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है आयतन का जो हमारा सूत्र होता है, v = 4/3 पाई r
क्यूब। बोलेंगे भैया बी क्या है, बी हमारा वैल्यू मतलब आयतन होता है, पाई का मतलब जो 22/7 होता है, आर का मतलब क्या होता है, आर जो हमारा त्रिज्या होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अब हम लोग नई त्रिज्या का जो है उसका हम लोग आयतन निकालेंगे, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी पर हम लोग को क्या करना है, रख लेना है। चलिए करते हैं कि भैया ये हमारा उसका वैल्यू था, और अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसको। तो इसको हम लोग क्योंकि मान लीजिए V1 ले लेते हैं कि हमारे प्रारंभिक ये त्रिज्या थी, प्रारंभिक, और हमारा ये नवीन त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर V2 हो जाएगी। तो V2 का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 4/3, पाई का मान जो हमारा क्या दिया गया है, पाई का मान कुछ नहीं तो हम पाई अभी रखेंगे, समझ रहे हैं बात को, पाई को हम लोग रखेंगे। और आर का वैल्यू क्या कितना दिया है, 1.10 दिया है, ठीक है, और आर दिया है, इसकी पावर में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई। और 1.10 का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, यानी ये मान लीजिए हमारा 11 है, अगर 11 को हम लोग जब क्यूब करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कितना होता है, 11 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 121 होगा। 121 का में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आएगा। कितना आएगा, 1331। तो इसको जो हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1331। और इसके बाद एक अंक के बाद हम लोग क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आर का क्या था, आर को भी 3 बार करेंगे तो हमारा आर क्यूब आ जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं, हमारा V2 का वैल्यू निकल आया यहाँ से। अब हमारा जो V2 का वैल्यू निकला है तो 4/3 पाई 1331, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ना, इसको करते हैं क्या कि जो 1.331 दिया गया है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो लिख सकते हैं। एक किसका वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर आप देखिए प्रारंभिक जो हमारा क्या आयतन था उसका दिया गया है, तो V1 हो जाएगा। तो V2 बराबर 1.331 हो गया, और यहाँ पर V1 हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब जो हमारा वृद्धि होता है, तो आयतन में वृद्धि का जो हमारा फार्मूला होता है तो क्या होता है कि डेल्टा V, यानी आयतन में वृद्धि बराबर V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 1.331 V1 माइनस V1। क्यों बोलेंगे, क्यों भैया V1 का मतलब V1 ही है, और यहाँ पर V2 में हमारा ए मान आया है, ठीक है। तो अब रख लीजिए, इसमें से V1 कॉमन ले लीजिए आप, तो बचेगा क्या 1.31 माइनस 1 कर लीजिए, समझ रहे हैं। यहाँ पर और जब इसको माइनस करेंगे आप, एक में 1.331 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा क्या 0.331, ये हमारा बचेगा, और क्या बचेगा V1 बचेगा, समझ रहे बात को। अब देखना है हमको कि इसमें से हमारा सही उत्तर क्या आ रहा है, लेकिन ये हमारा उसका वैल्यू दिया गया। अब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, परसेंटेज। जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 0.331 हो गया। परसेंटेज में चेंज करना है तो ऊपर भी 100 का गुणा करिए, नीचे भी 100 का गुणा करिए। जब ऊपर में आप 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव हमारा हटेगा, यहाँ दशमलव था तो यहाँ एक जीरो, दूसरा जीरो यहाँ, तो हमारा क्या आएगा 33.1 आएगा। अब बटे गुड़े क्या बचेगा, नीचे तो हमारा बचेगा 100, इसी का मतलब होता है परसेंटेज। 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज, क्या होता है 33.1, और यहाँ पर परसेंटेज लग जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको विस्तृत रूप में बताया हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप तोड़ तोड़ के बताया हूँ। अगर आप शॉर्ट में करना चाहेंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो फार्मूला होता है ए होता है, और हमारा जो त्रिज्या होता है आर होता है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो भैया कितना हो गया कि 110 हो जाएगा। मान लीजिए 110 के आसपास हो गया, 110 वही चीज दिया है, दशमलव में आप लगा लेंगे क्योंकि हमारा पहले तो एक था, फिर 10% की वृद्धि, 10% का वृद्धि का 10% का मतलब क्या होता है 0.10 या 0.1 होगा, समझ रहे हैं ना यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इन दोनों क्वेश्चनों में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको सुपर 100 से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।
साथ में आपको बताऊं कि इसके साथ ही हमारा और जो वीडियो हैं वो भी आने वाले हैं, उसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट से देखेंगे, जैसे बायोलॉजी वाले मतलब नीट के लिए रहेगा स्पेशल, और इसके लिए फिजिक्स का तो रहेगा ही, फिजिक्स का रहेगा, मैथ का रहेगा, सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर कराएंगे। तो लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो इसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए फटाक से। धन्यवाद।